जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं टॉकिंग चैप्टर्स के तमाम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब खुश हैं, और अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज़ जल्द आपके लिए आसानी पैदा करे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं जी, उसका ताल्लुक़ अंडर एज बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं है, अनमैरिड बच्चों के साथ या अनमैरिड अफराद के साथ बिल्कुल नहीं है, और किसी हद तक आज जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ ख़वातीन के साथ भी नहीं है। आज ख़ास तौर पे बात की जाएगी वालिदैन में से फ़ादर्स के साथ। जी, अब्बा जी, अबू, पापा, डैडी, वालिद साहब। हम मुख्तलिफ़ नामों से अपने यहाँ अपने वालिद साहब को पुकारते हैं, मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से, जिसमें पापा है, अब्बा जी है, अबू जी हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो अबू जी से बात करने जा रहे हैं। एक मिस्टेक, एक मसला, एक एरर जो कि नॉर्मली देखा गया है फ़ादर की तरफ से। अब वो क्या मसला है? नो डाउट अ फादर हैज़ टू वर्क थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मंथ, राउंड द ईयर। बाप सारा दिन काम करता है, सारा साल काम करता है। इससे ये मुराद नहीं है कि माँ काम नहीं करती, माँ भी काम करती है। लेकिन आज हम ख़ास तौर पे वालिद साहब से बात करने जा रहे हैं, फादर्स के साथ बात करने जा रहे हैं। फादर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल सन्स। बाप जो है वो अगर ज़िम्मेदार होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो औलाद है, उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है, वो भी ज़िम्मेदार होगी। लेकिन बाप की तरफ से क्या गलती होती है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मेरे मुशाहिदे और मेरे तजर्बे से, जो अगर मैं अख़ज़ करता हूँ तो बाप क्या गलती करते हैं? अक्सर व बेशतर देखा गया है कि बाप बहुत मेहनत करता है जी, नो डाउट बहुत मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, दिन रात एक करता है। बाप बिल्कुल नहीं घबराते गर्मी सर्दी से, बारिश से, धूप से, छाँव से। उनकी बस कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से जो मंथली साइकिल है, फाइनेंशियल साइकिल, उसको चलाएं और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने अजीज़ व अक़ारब की जो भी इर्द गिर्द की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें। हाँ, अच्छी बात है, करनी चाहिए, क्योंकि मर्द बहैसियत बाप ख़ानदान का ज़िम्मेदार है, कफ़ील है। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। लेकिन वही बाप ज़िम्मेदार है एक बेटे को या एक बेटी को दुनिया में लाने का। अब वो दुनिया में तो बेटा या बेटी आ जाते हैं, उसके बाद बाप के ज़हन में एक चीज़ आती है कि उसकी माँ इसकी परवरिश भी करेगी और इसकी तालीम और तरबियत भी करेगी। दादी कर लेगी, दादा कर लेंगे। उसके बाद स्कूल की बारी आती है तो स्कूल में जी बच्चा 6 घंटे जाता है, और आजकल तो हमारे यहाँ अकेडमी सिस्टम भी है, तो 6-7 घंटे वो स्कूल में गुजारता है, 2-3-4 घंटे वो अकेडमी में गुजारता है। तो लाजमी बात है उसकी अम्मा जो हैं वो उसकी परवरिश कर रही हैं, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल कर रही हैं। उसके जो असातिज़ा हैं, उसके जो स्कूल टीचर्स हैं, वो उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात देखनी चाहिए कि औलाद असर बाप का लेती है, औलाद बाप को फॉलो करती है। बाप की जो आदात हैं, बाप का जो टाइम टेबल है, बाप का जो दुनियावी मामलात को मुकम्मल करने का तरीका है, वो औलाद पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मेरे और आपके आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम में से हर शख्स अपनी रैयत का निगहबान है, अपनी रियाया का निगहबान है। अब जो औलाद है वो असलन बाप की रैयत है, वो बाप की रियाया है, बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो औलाद की तालीम और तरबियत में हिस्सा डाले। नो डाउट आजकल का जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है वो इस कदर टफ़ है कि बाज़-औक़ात डबल शिफ्ट काम करना पड़ता है। अगर डबल शिफ्ट की बात नहीं है, अपना काम है, तो बहुत ज़्यादा इसका जो टाइम टेबल है बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता है। नॉर्मली फ़ादर्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। अब यही बाप जब अपने बच्चों को टाइम नहीं देता
तो बच्चे थोड़ा सा जब मेच्योर हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ से जब वो आगे चले जाते हैं, तो क्योंकि बाप के साथ टाइम नहीं गुजारा हुआ, एक वो फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहा, खेल कूद का एलिमेंट नहीं रहा बाप के साथ। हमने नॉर्मली बाप को अपने मुआशरे में स्पेशली एक बड़ी सख्त सी जो है वो पर्सनैलिटी के तौर पे पेश किया हुआ है कि जी बाप कोई बड़ी सख्त चीज़ है। जैसे फादर, अब्बा जी, अबू जी, वालिद साहब दरवाज़ा नॉक करें, बेल दें, उनके स्कूटर की आवाज़ आ जाए, उनकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ जाए, तो बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे बस इधर उधर भागते हैं कि जी अब्बा जी आ गए हैं, नाउ वी हैव टू बी ह्यूमन, अब हमें इंसान बनना है। यहाँ से बाप को समझ लेना चाहिए कि अगर सिर्फ उसके आने पर बच्चे अपने आप को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वही बाप अपने बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिव टाइम गुजारे, पॉजिटिव टाइम गुजारे, एक हल्का फुल्का वक्त गुजारे, तो वो बच्चे ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं, वो बच्चे ज़्यादा बेहतर शहरी बन सकते हैं, वो बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं। लेकिन मसला यही है कि हमारे यहाँ इंडो पाक में स्पेशली ये कहा जाता है जी कि बच्चों की परवरिश माँ की जिम्मेदारी है, बाप का काम जो है वो मुआशी हालात को बेहतर करना है जी, बच्चों की फ़ीसें भरनी है, यूटिलिटी बिल्स भरने हैं, और जो भी मामलात होते हैं घर को चलाने के लिए, उन मामलात में बाप सारा दिन, सारा महीना, सारा साल मसरूफ़ रहता है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो बाप जो कि एक बेटे को या एक बेटी को दुनिया में लाया है, वो उसका निगहबान है, वो असल में उसका हीरो होना चाहिए, वो असल में उसका मेंटोर होना चाहिए, वो असल में उसका उस्ताद होना चाहिए, वो असल में उसका दोस्त होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा केसेस में यही देखा जाता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब हम बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बातचीत होती है, तो देखा जाता है कि बच्चा, चाहे वो बेटा या बेटी है, किसी हद तक उसकी एफिलिएशन उसकी माँ की तरफ है। बाप के साथ डर का एक रिश्ता हो जाता है, बाज़-औक़ात उस डर से एहतराम भी पैदा हो जाता है, रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है, लेकिन एफिलिएशन नहीं होती। और इस एफिलिएशन के ना होने का जो मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान है वो यही है कि वो बच्चा कंस्ट्रक्टिव रोल अदा नहीं कर पाता मुआशरे में, वो अगली नस्ल को अच्छे तरीके से ला नहीं सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फादर्स ये बात सुन रहे हैं, बल्कि आज बच्चों को चाहिए कि वो अपने फादर्स के साथ इस वीडियो को देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फादर्स आज इस बात को सुन रहे हैं वो देखेंगे, सोचेंगे और वो शुरू करेंगे अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना एक हल्के फुल्के माहौल में, एज अ फ्रेंड। कभी कभी बाप को भी चाहिए कि वो औलाद के साथ दोस्तों की तरह पेश आए। और देखिएगा जब कोई भी फादर अपनी औलाद के साथ, चाहे वो बेटा है या बेटी है, दोस्तों की तरह जब वो पेश आएगा, तो एक अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आएगा, एक अच्छा चेंज नज़र आएगा, एक कंस्ट्रक्टिव चेंज नज़र आएगा औलाद में। तो इसी नोट पे आज की जो बातचीत है मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम अफराद, वो तमाम मर्द हजरात जो फादर हैं या आगे जाके फादर बनना है, तो वो इस चीज़ को जहन में रखेंगे कि यू आर नॉट सपोज टू बी आ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी। आपने बड़ी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी नहीं बनना। अच्छी चीज़ है, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए कि एक गैप क्रिएट होता जाए, वो इस कदर बड़ा गैप हो जाए कि फिर चाह के भी दोनों फ्रीकैन औलाद और बाप जो हैं वो करीब ना आ सकें। तो इन्हें करीब रहना चाहिए। इसी नोट पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। दुआ करता हूँ कि आप सब पर अल्लाह पाक अपना करम करे, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हौसला अफजाई कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा की तरह खुला हुआ है। किसी भी किस्म की जो अगर कोई तनकीद भी है तो यू आर ऑल वेलकम। आप सबको खुश आमदीद है जी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।